Hello everyone, my name is Deepika Sani and I welcome you all in my YouTube channel. So as you know 11th class we are discussing the topic called differentiation. We have already discussed about its basic formulas and simple questions. In this video we will discuss the toughest part, not the toughest part but you can say the level 3 of the differentiation which you required in your 11th class. So we already discussed the chain rule. Now we use the chain rule in trigonometry. As you saw this question sin 2x. So as I already told you, the formula of differentiation of sin x is cos x. But here in this question the value is sin 2x. 2x अगर यहाँ पे आएगा then what will you do? आप क्या करोगे अगर 2x आ गया? तो उस प्रोसीजर या उस फॉर्मूले से हम सॉल्व नहीं कर सकते. Now we have to use chain rule here. So what you have to do is यहाँ पे जो 2x वैल्यू आपको दिख रहा है you have to let it u. आप इसको u consider कर लो. Now your question will become d by dx of sin u. ये जो फॉर्मेट आ गया ये कुछ मिलता जुलता है उससे जो हमने ऑलरेडी फॉर्मूले में पढ़ा था दैट इज sin x. अब यहाँ पे आ गया sin u. The differentiation of sin x is cos x. यहाँ पे sin u का क्या हो जाएगा cos u. तो हमने इसको डिफरेंशिएट करके लिख दिया है cos u. नाउ इन चेन रूल यू हैव टू डिफरेंशिएट द वैल्यू ऑफ u ऑल्सो. हमें यहाँ पे u को भी डिफरेंशिएट करना है तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई पुट किया. अब जिसको u लेट किया, किसको u लेट किया आपने 2x को. द डिफरेंशिएशन ऑफ 2x इज 2. अब हमने क्या किया 2 को आगे मूव कर दिया और u की वैल्यू पुट कर दिया. तो बेसिकली डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2x इज 2 cos 2x. I hope clear हो गया होगा. Now let's do one more question. Next question is differentiation of cos x cube. Yes, x cube. यहाँ पे भी आपको जो दिख रहा है वैल्यू वो फॉर्मूला में मेंशन नहीं था. फॉर्मूला इज बेसिकली डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, बट यहाँ पे है cos x cube. In these type of question same concept we have to let this x cube is u. हमने इस x cube को u let कर लेना है. Now the question will become d by dx of cos u. Same concept cos u को differentiate कर दो. Cos u का differentiation will be minus का sin u. And because we are using chain rule तो multiply का sign put करेंगे and जिसको हमने u let किया है, u let किसको किया था x cube को, इसको फिर से differentiate करेंगे तो इसका differentiation हो जाएगा 3x square. अब इसको वापस फॉर्मेट में अरेंज कर देंगे तो माइनस, इसको आगे मूव कर दिया और ये हो गया साइन एक्स क्यूब. बच्चों ये इसके साथ मल्टीप्लाई मत कर देना u के साथ. कई महान लोग क्या करेंगे इस 3x स्क्वायर को x क्यूब के साथ मल्टीप्लाई में लिख देंगे विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये जो है ये एंगल की वैल्यू है. आप इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे साइन 30 डिग्री है और ये 30 है, तो अगर हमें 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 30 900 नहीं बन जाएगा, है ना, क्योंकि वो उसके मल्टीप्लाई में नहीं एंगल के. तो इसीलिए इसका आंसर होगा ये. इसी कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. डिफरेंशिएशन ऑफ साइन e की पावर x. तो यहाँ पे e की पावर x जो है उसको हमें u लेट करना पड़ेगा. ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन किस में मर्ज हो रहा है या किसको u लेट करना है. मेन कॉन्सेप्ट यही है. अगर ये समझ में आ गया तो डिफरेंशिएशन इज नॉट डिफिकल्ट. तो e की पावर x को यहाँ पे u कंसिडर किया. नाउ द क्वेश्चन इज साइन u. इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो साइन u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos u इंटू e की पावर x. तो e की पावर x क्योंकि u लेट किया है तो इसका डिफरेंशिएशन आपको पहले से पता है, इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है. तो हमने यहाँ वापिस से e की पावर x लिख दिया, इसको आगे लिख दिया और u की वैल्यू पुट कर दिया. सिंपल. एक और क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि ये कई बार 11th में यूज भी होता है. cos पाई x. अब x के मल्टीप्लाई में दे कैन गिव यू एनीथिंग, वेरिएबल, नंबर, कुछ भी. तो सेम कॉन्सेप्ट है, हमें इस पूरी वैल्यू को u लेट करना है. नाउ द क्वेश्चन इज cos u. डिफरेंशिएशन ऑफ cos u इज माइनस का sin u एंड फिर हमें मल्टीप्लाई करना है, का साइन पुट करना है और जिसको u लेट किया है उसका डिफरेंशिएशन करना है. तो पाई x का डिफरेंशिएशन विल बी पाई. ये कैसा है ये देख लो. पाई मल्टीप्लाई में x की पावर है 1, पावर आगे आएगा और 1 लेस होगा तो पाई इंटू में 1
इंटू में x की पावर में 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 विल बी 0, किसी की भी पावर 0 मैथ्स में इक्वल होती है 1 के, तो बेसिकली पाई ही बचता है, तो मैंने डायरेक्ट पाई यूज कर दिया, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो ये 4 क्वेश्चन थे जिसमें चेन रूल को हमने ट्रिग्नोमेट्री में यूज किया है। अब हम मूव ऑन करते हैं एक और क्वेश्चन पे, ये भी बहुत सारी बुक्स में आपको देखने को मिलेगा, लॉग का बेस ई साइन एक्स। तो यहाँ पे जो साइन है ये मर्ज हुआ है लॉग में जाके, तो हमें इसे यू लेट करना पड़ेगा, यू लेट कर लिया। नाउ क्वेश्चन इज लॉग यू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लॉग का डिफरेंशिएशन इज 1 अपॉन यू इंटू में, अब जिसको u लेट किया है तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो हमने cos लिख दिया, वैल्यू पुट कर दी। अब हमें पता है एक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है जिसको हमने 10x लिख दिया है, तो इसका मतलब log sin x का डिफरेंशिएशन विल बी 10x। अब हमने log का कुछ कॉन्सेप्ट लेके आपको एक्सप्लेन करना चाहे, यहाँ पे log वाले कॉन्सेप्ट में मर्जिंग हो रही है। मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था log x का, एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1 अपॉन x, पर यहाँ पे log के मल्टीप्लाई में अलग वैल्यूज हैं, इसमें मर्जिंग का कॉन्सेप्ट लग रहा है, या चेन रूल बोल दीजिए आप, चेन रूल लग रहा है। तो यहाँ 3x की पावर 4 को u लेट किया, तो नाउ द क्वेश्चन इज log u, log u का डिफरेंशिएशन इज 1 अपॉन u इंटू में जिसको u लेट किया है उसका करो, तो 3x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन विल बी 12x की पावर 3, u की वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व हो रहा है सॉल्व कर दो, तो आंसर विल बी 4 अपॉन x। ठीक है, सेम चेन रूल का कॉन्सेप्ट एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में एक्सप्लेन कर रही हूं। यहाँ क्वेश्चन है e x की पावर 2, तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था दैट इज e की पावर x, बट यहाँ पे क्वेश्चन है e की पावर x स्क्वायर, तो मर्जिंग हो रहा है, क्लियरली दिख रहा है, इसको u लेट किया तो क्वेश्चन विल बिकम e की पावर u, e की पावर u का डिफरेंशिएशन e की पावर u इंटू जिसको u लेट किया उसका कर दीजिए, तो x स्क्वायर का क्या होगा 2x। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी 2x e की पावर x स्क्वायर। सिंपल। एक और क्वेश्चन है e की पावर x के रिगार्डिंग, e की पावर cos x, तो यहाँ पे आप cos x को u लेट कर लो, तो क्वेश्चन विल बिकम e की पावर u, इसका डिफरेंशिएशन e की पावर u ही होगा। अब जिसको u लेट किया है उसका करना पड़ेगा इंटू लगा के, तो उसका करा तो आ गया माइनस का साइन x, वैल्यू पुट कर दीजिए u की, तो आंसर आ गया ये। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, पहले ये समझो किसको u लेट करना है, देन क्वेश्चन चेंज हो जाता है, उसको डिफरेंशिएट करो, फिर मल्टीप्लाई में u को भी डिफरेंशिएट करो, दैट्स इट, इससे ज्यादा डिफिकल्ट है ही नहीं। अब हम मूव ऑन कर रहे हैं एक न्यू अप्रोच पे जो था u डॉट v। इस तरह के क्वेश्चन में दो वेरिएबल्स जो होते हैं वो मल्टीप्लाई में होते हैं। देखिए यहाँ पे साइन x है और लॉग x है, ये बीच में मल्टीप्लाई में, मर्जिंग होता तो ये ऐसे होता साइन लॉग x, यहाँ साइन x लॉग x है इसलिए इसे आप मर्जिंग नहीं बोल सकते, ये मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पे इस तरह के कॉन्सेप्ट में u इंटू वी लगेगा, हमने फॉर्मूला पहले डिस्कस किया। इसमें क्या होता है, एक को कांस्टेंट अज्यूम करते हैं, सेकंड वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस अब फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करते हैं और सेकंड वाले को कांस्टेंट अज्यूम करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे चलते हुए हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो हमने u साइन को पुट किया है और v लॉग को, जहां पर भी u आपको दिख रहा है वहां साइन पुट कर देंगे, जहां पर भी v आपको दिख रहा है वहां लॉग पुट कर देंगे। अब कॉन्सेप्ट क्या है ध्यान से समझना, अगर किसी के आगे d बाई डी एक्स है तो उसे डिफरेंशिएट करेंगे, और अगर d बाई डी एक्स नहीं है तो उसको एज इट इज कॉपी करेंगे। तो देखिए यहाँ साइन की अगर मैं बात करूं तो इसके आगे d बाई डी एक्स नहीं है तो कॉपी सेम कर दो, लॉग के आगे d बाई डी एक्स है तो इसको डिफरेंशिएट करके लिखेंगे, तो इसको लिए मैंने लिखा है 1 अपॉन x। सेम लॉग x को एज इट इज लिख देंगे और साइन को डिफरेंशिएट करके लिख देंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा, बस इसको यहीं स्किप कर देंगे, अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, e की पावर x और log x ये दोनों मल्टीप्लाई में, u डॉट v की अप्रोच लगाएंगे। अप्रोच कहती है एक को कांस्टेंट लो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, प्लस अब पहले वाले को डिफरेंशिएट करो और सेकंड वाले को कांस्टेंट ले लो। इस फॉर्मेट में लिख लिया। अब सेम रूल अप्लाई करते हैं, जिसके आगे d बाई डी एक्स नहीं है उसको एज इट इज, जिसके आगे d बाई डी एक्स है उसको डिफरेंशिएट करके लिखना है। तो मैंने e की पावर x को एज इट इज लिख दिया, log x को डिफरेंशिएट करके लिख दिया, प्लस प्लस
log x को एज इट इज लिख दिया, e की पावर x को डिफरेंशिएट करके लिख दिया, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा लास्ट। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी अप्रोच पे, एक्स क्यूब डॉट कॉस एक्स। तो आपने इसको u ले लिया और इसको v, तो इसको कांस्टेंट लिया, इसको डिफरेंशिएट किया, प्लस अब इसको कांस्टेंट लिया और इसको डिफरेंशिएट किया। इसके आगे d बाई डी एक्स नहीं है तो एज इट इज लिखेंगे, cos x के आगे है तो उसको डिफरेंशिएट करके लिखेंगे माइनस का sin x। cos x को एज इट इज लिख देंगे और x क्यूब को डिफरेंशिएट करके लिख देंगे 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने बस इतना ही किया कि इसको आगे मल्टीप्लाई में लिख दिया, अदरवाइज यहाँ पे भी स्किप कर सकते हो आप। कॉमन आ रहा था एक्स स्क्वायर, चाहो तो आप ले सकते हो, ठीक है। अब लास्ट अप्रोच है डिफरेंशिएशन की, वो होती है u अपॉन v। इसमें क्या होता है, दो वेरिएबल डिवाइड में दे रखे होते हैं एक दूसरे के, तो जो डिनोमिनेटर में होता है उसको हमें v लेना होता है और जो न्यूमरेटर में होता है उसको u कंसिडर करना होता है। तो आपको पहले तो फॉर्मूला लर्न होना चाहिए ये वाला, तो फॉर्मूला लिख देते हैं अभी क्योंकि आप नया नया सीख रहे हैं। जहां पर भी आपको v दिखाई दे रहा है वहां आप साइन पुट कर दीजिए, जहां पर भी u दिखाई दे रहा है वहां 2x लिख दीजिए फॉर्मूले में। आपने लिख दिया। अब सेम अप्रोच है बच्चों, जिसके आगे d बाई डी एक्स नहीं है उसको सेम एज इट इज कॉपी करेंगे, जिसके आगे d बाई डी एक्स है उसको डिफरेंशिएट करके लिखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोसीजर। तो आंसर आता है, देखिए साइन एक्स को एज इट इज लिया, 2x का डिफरेंशिएशन आ गया 2, माइनस 2x को एज इट इज लिया और साइन x का डिफरेंशिएशन आ गया cos x, और अपॉन में इसका स्क्वायर करना था तो स्क्वायर कर दिया। अभी एक और क्वेश्चन देख लीजिए इस पे, ये न्यूमरेटर को u लेना है और डिनोमिनेटर को v, पूरा ब्रैकेट एक साथ कंसिडर करना है। तो जहां पर भी v दिख रहा है वहां v पुट कर दीजिए, जहां पे u दिख रहा है वहां u पुट कर दीजिए। अब देखिए आगे, इसके आगे d बाई डी एक्स नहीं है, एज इट इज कॉपी करेंगे। इसके आगे d बाई डी एक्स है तो डिफरेंशिएट करेंगे, 2x स्क्वायर का हो गया 4x, 3 का हो गया 0, तो लिखने का कोई सेंस ही नहीं है। माइनस है तो माइनस, इसको एज इट इज लिखा। 9x का डिफरेंशिएशन हो गया 9 और 5 का हो गया 0, लिखने की नीड नहीं है। अब आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके पूरा सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज यहीं पर भी स्किप कर सकते हो। तो ये था बच्चों 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंशिएशन का बेसिक। आज के वीडियो में हम वाइंड अप कर रहे हैं। मैंने आपको एक प्रैक्टिस शीट अवेलेबल करवा रखी है, तो आप उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट आता है आप पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये डिफरेंशिएशन समझ में आ गया हो, ताकि आपको 11th और 12th में न्यूमेरिकल्स में या डेरिवेशन पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। मैं दीपिका सैनी अब आपसे अलविदा लेती हूँ। थैंक यू।